हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेंट वर्ल्ड की यूट्यूब क्लास में। मैं हूं आपका दोस्त शिवा करजा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जियोमेट्री सीरीज से त्रिभुज। इस वीडियो में आपको ट्राइंगल से सारे बेसिक क्लियर करता जाऊंगा, तो 1 मिनट के लिए भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले मैं आपको त्रिभुज का नाम रखना कैसे सिखाता हूँ, नाम कैसे रखेंगे। जनरली क्या होता है कि हमने हमेशा देखा है, यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। या फिर हमने ऐसे भी देखा होगा, यहाँ बी हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ सी हो गया। देखिए ए बी सी, सॉरी ए बी सी, बी ए सी, इसके नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी नाम चाहे, जहां चाहे वहां लिख सकते हैं। एक चीज और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। यानी ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन एक चीज और कि देखिए, कोई भी त्रिभुज है, इसमें ये देखिए, ये लाइन इतना बड़ा, ये इतना और ये इतना, ठीक है। यहां कुछ है, देखिए बाह्य कोण यहां बन रहा है, देखिए हम तो ये तो जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। लेकिन त्रिभुज में तीनों बाह्य कोण का, इसको ई एफ जी कुछ भी रख लेते हैं, तीनों बाह्य कोण का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो 360 होता है। त्रिभुज में तीनों बाह्य कोण का योग 360 होता है। 360 कैसे, वो देख लीजिए। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी लाइन होती है, लाइन पे अगर हम ऐसे खींच देना तो ये 180 का हो जाता है, 180 का हो जाता है। लेकिन मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे होगा। ये ट्रायंगल है, यहाँ 60 का है, यहाँ भी 60 का और यहाँ भी 60 का बन रहा है। ये इधर बढ़ गया, ये लाइन इधर और ये लाइन इधर। अच्छा, एक चीज और देखिए, त्रिभुज में जो रेखा है ना, वो एक रेखा एक ही साइड ही बढ़ सकती है। कोई भी रेखा एक साइड ही बढ़ सकती है, दूसरे दोनों साइड से नहीं बढ़ेंगी। चलिए देख लेते हैं। यहाँ भी एक कोण बन रहा है, तो मान रख देते हैं यहाँ ए बी सी टी ई और एफ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर किसी सीधी रेखा पर एक ऐसे कोण बनता है तो 180 का होता है, ठीक है। ये बात आप जानते भी हैं। तो यहाँ देखिए, अगर ये 60 का है तो यहाँ कितने का बनेगा, यहाँ 60 का है तो ये बनेगा 120 का। 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ भी 60 का बन रहा है तो यहाँ भी 120 का बनेगा, यहाँ भी 120 का बनेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, अंततः तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 60 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 180। और तीनों बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो 120 इंटू 3 ये कितना हो गया, 360। दोनों बात प्रूफ हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, मैंने सेम रखा था, इसका भी वैल्यू मैंने सेम रखा था। अगर अलग अलग होता भी
तो भी मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूं कैसे होता। एफ, ठीक है। अब देख लीजिए, सारे कोण अलग अलग है, ये 90 का, ये 50 का, ये 40 का, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया है कि ये अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 90 180। ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा, और ये 40 है तो 140 हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों को आप जोड़ेंगे, 180 होगा, ठीक है। अब इन तीनों को भी आप जोड़ेंगे तो भी 180 हो जाएगा। सॉरी 360 होगा, 180 नहीं, 360 होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए हम ज्यामिति सीरीज पढ़ रहे हैं, ज्यामिति में हमें त्रिभुज को कोणों के आधार पर ही पढ़ना है। अगर भुजा के हम आधार पर पढ़ेंगे तो मेंसुरेशन में हो जाएगा, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं बेसिक क्लियर करना ही है मुझे, तो मैं सारे को थोड़ा थोड़ा बता के चलूंगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज बेसिकली 7 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें 3 कोणों के आधार पे और 3 भुजाओं के आधार पे। एक मिसलिनियस होता है, इसमें दोनों आते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे आगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कोणों के आधार पे। कोणों के आधार पर देखिए पहला होता है, कोण के आधार पे पढ़ेंगे तो जो पहला जो हमारा कोण आएगा वो होगा पहला जो त्रिभुज आएगा वो होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा हमारा आएगा अधिक कोण त्रिभुज। बात से इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा त्रिभुज कैसा होगा, लेकिन फिर भी हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होगा, त्रिभुज की कोई भी एक भुजा 90 डिग्री की होगी, कोई भी एक भुजा 90 की होगी। जैसे देख लेते हैं, चलिए मिटा के देख लेते हैं। पहले हम बात करें समकोण त्रिभुज की। ये नाम रख दिए, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने ABC रखा है, आप BCA ABC कुछ भी आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लंब पड़ा है ना, तो यहाँ हमेशा 90 का कोण बनेगा, ठीक है। 90 का समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। ये 90 का बनेगा, और हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 का हो गया, मान लेते हैं ये 40 का हो गया, तो ये 50 का हो जाएगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है कि अगर एक कोण 90 का दिया हो ना, तो आप समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। और दूसरा देख लेते हैं,
न्यून कोण आप जानते हैं, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। न्यून कोण का यही मतलब है ना, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा। अब 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, वो देख लेते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा। कोई भी नंबर देख लीजिए जो 90 से छोटा हो, ठीक है। अब यहाँ 50, 40 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 60 ही लिया हुआ है जो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसमें क्या है, देखिए सभी कोण 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा है। इसमें 0 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज है। और अगर भुजाओं की तरफ से देखें, भुजाओं के प्रकार में देखें, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, तो क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला जो त्रिभुज है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, अधिक कोण के बारे में आप जानते हैं, 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, अधिक कोण ये तो जानते हैं। इसमें भी वही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वही है, आप कोण के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज है BCA, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि दोनों अलग अलग है। अब देखिए यहां पे हम इस कोण का मान 120, ठीक है, यहां का मान 40, यहां का भी मान हम 40 रख देते हैं। लग तो नहीं रहा 120 की तरह, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूं। अब देखिए ये सारे जो कोण है ना, सारे नहीं, किसी एक को देख लीजिए, क्योंकि 180 तो तीनों का होता ही है। ये देखिए 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, 120 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसका कोई भी एक पार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। अब कोणों के आधार पे आपको तीनों त्रिभुज समझ में आ गए। अब मैं बताता हूं आपको भुजा के आधार पर तीनों कोण, तीनों त्रिभुज कैसे होंगे। आज ही चिकटाहट क्यों हो रहा है इतना। अब देख लीजिए भुजा के आधार पे, ठीक है, भुजा के आधार पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए नाम से ही आपको पता चल जा रहा है, मुझे लगता है कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में बराबर हो। समबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में बराबर हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का मतलब सारे इसके जो कोण हैं, अब देखिए यहाँ बाहु की बात हो रही है, मैं आपको कोण बता रहा हूं, तो एक चीज जान लीजिए, ट्रायंगल में आप नोट करके लिख सकते हैं कि त्रिभुज में जितने कोण आपस में बराबर होंगे उतने भुजा आपस में बराबर होगी, ठीक है। ये नोट करके लिख लीजिए, ताकि मैं यहाँ बाहु के बारे में बता रहा हूँ, भुजा के बारे में, और मैं कोण की बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आना चाहिए कि त्रिभुज में जितने कोण आपस में बराबर होंगे उतनी भुजा आपस में बराबर होगी। देखिए ये तीनों कोण आपस में बराबर है, तो तीनों भुजा आपस में बराबर है। विषम बाहु, विषम का मतलब जानते हैं आप, अलग, यानी जिसकी सारी भुजाएं अलग हों। ये 50 का है, ये आप रख लीजिए 60 का, लग तो नहीं रहा है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं। ये रख लीजिए आप 70 का, ठीक है।
5 6 11 7 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 180 का। ये देखिए, इससे विषम बाहु का क्या मतलब कि सारे इसके कोण अलग अलग हों, सारे कोण अलग होंगे तो सारी भुजाएं भी अलग अलग होंगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। कैसे, ये देखिए, यहां मान लीजिए 100 डिग्री का बना है, यहाँ 40, यहाँ 40, ठीक है। यानी इसके देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो ये भुजा आपस में बराबर होगी। जहां कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा ही बराबर होती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। समद्विबाहु का मतलब क्या, जिनकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वो समद्विबाहु त्रिभुज में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, एक बात और, छोटा सा बात है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बात है। बात यह है, देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, मैं वो आपको बता देता हूं। क्या है कि त्रिभुज में ना किसी भी, देखिए किसी भी दो भुजा की लंबाई, त्रिभुज में किसी भी दो भुजा की लंबाई तीसरी भुजा की लंबाई के 2 गुना होना चाहिए। मतलब दो भुजा का अगर हम जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा अलग होना चाहिए, मतलब अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएगा इस पे। मतलब इसको पहले आपको समझा देता हूं कैसे। देख लीजिए क्वेश्चन कि आपसे पूछ देगा 4 6 और 12 की लंबाई का त्रिभुज बनाइए। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि दो भुजाओं का योग, तो हमेशा छोटी भुजा को ही जोड़ेंगे आपस में। तो क्या करेंगे, दो भुजाओं का योग, इन दोनों भुजा को जोड़े 4 6 10, इससे बड़ा है नहीं है, ठीक है। हमेशा छोटी संख्या को ही हम जोड़ के देखेंगे कि बड़ी संख्या से अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखिए मान लीजिए ये सबसे लंबा नंबर है 12 नंबर, ठीक है। यहाँ पे कितना कह रहा है 4, तो यहाँ हम खींच दिए 4, मान लीजिए यहाँ तक 4 है। और इधर कितना कह रहा है 6, तो मान लीजिए हम इसको कर दें 6, ठीक है। ऐसे ये कह रहा है ये 4 की लंबाई है, 6 की लंबाई है। अगर हम इसको ऐसे करके यहाँ पे लाएं, ऐसे करके हम यहाँ पे लाएं तो एक आएगा यहाँ पे। अगर इस लाइन को हम यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे आएगा, देख लीजिए। इसको अगर ऐसे लाएं तो यहाँ पे आके मिलेगा, ठीक है। ऐसे लाएं तो यहाँ पे आके मिला, और इसको अगर हम ऐसे लाएं तो भी यहाँ पे आके मिला। अब देखिए ये जो डिफरेंस है, ये ऐसे होगा, ऐसे बनेगा। यहां तो डिफरेंस बन ही रहा है, देखिए। तो ये त्रिभुज बना नहीं बना, तो इसलिए त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा के लंबाई के योग से अधिक होना चाहिए, तभी वो त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।